हम बाइक उसको ही रेंट पे देते हैं जिसके पास लाइसेंस है। सबसे पहले ओके, लाइसेंस। नहीं मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। So, hello. Very good morning. Welcome back to my another live. So today we have Mr. Surinder Tagda from Himalayan Shadow, a totally adventure tourism company in Himachal. So Mr. Surinder Tagda is here, and thank you Sunil sir, thanks for joining. Hi Gagan, how are you? So finally, hello. गुड मॉर्निंग सर। हेलो। How are you, Surinder sir? How are you? आई एम फाइन सर, आप बताओ कैसे है? आवाज आ रही है? Okay, great. I'm fantastic as usual. ओके सर। तो फिर मतलब आपकी सिटी में कोरोना वायरस का कैसा इफेक्ट है? कोरोना वायरस का इफेक्ट यहाँ पे, मतलब सिटी खुली है, सुबह 9 से 5 खुल रही है। नाउ ऑड इवन पे खुल रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अच्छा। सो अभी चल रहा है, खुल चुका है, शहर खुल चुका है, सिटी खुल चुकी है, तो लोग घूम रहे हैं बाहर, सब कुछ है। यस सर। आप बताएं कैसा चल रहा है वहाँ पे। हिमाचल में तो ऐसे भी नॉर्मली है, बस कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा ऑरेंज जोन में है, बाकी हमारा तो हमें जिस जहाँ मैं रहता हूँ शिमला डिस्ट्रिक्ट, वो तो ऐसे भी ग्रीन जोन में भी, यहाँ कोई इतने केसेस है नहीं। अरे वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि शिमला ग्रीन जोन में, ताकि लॉकडाउन खुलते ही लोग शिमला के लिए निकले। हाँ, और वो टूरिज्म पर्पज नेक्स्ट से बहुत अच्छा है। जी, तो सुरेंद्र जी काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, काफी सारे, लगभग 6 लोग, 6 से 7 लोग हमारी लाइफ में हैं। और तो हम सबसे पहले शुरू तो हम यहीं से करेंगे कि कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सबको। अ, मेरा नाम सुरेंद्र टेक्टा है और बेसिकली मैं शिमला से हूँ, और अभी मेरा साथ में अपना बिजनेस भी चला हुआ है, और मैं एमबीए कर रहा हूँ ट्रेवल एंड टूरिज्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से। सुपर। और हिमालयन शैडो कैसे आया, हिमालयन शैडो आइडिया कैसे आया, मतलब कैसे बना ये हिमालयन शैडो। कॉलेज पास आउट हो गया था, तो उसके बाद कुछ भी नहीं था करने के लिए, दिमाग में कुछ आता नहीं था। फिर 2 साल मैंने बैंकिंग लाइन में जॉब करी। तो उसके अच्छा। बाद सर बैंकिंग लाइन में जॉब करी, जॉब करने के बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्या नाम बोलते हैं, जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद मेरे एक टीचर है टूरिज्म के, श्रीकांत सर, उन्होंने मेरे को ओके। ऐसे गाइड करते रहते थे। वो बोलते थे कुछ पढ़ पढ़ आगे कर ले, साथ में जॉब ठीक है, स्टडी जरूरी होती है, आगे और कर ले। फिर मैं इसमें ये आया, बोले सर आपकी फील्ड में ही जाना है अब, क्योंकि मैं घूमने का बड़ा शौक था शुरू से ही, लो करना अब यही है। फिर उस टाइम से दिमाग में आया, फिर हिमालयन शैडो ऐसे पेज बनाया। उसके बाद फिर साथ साथ में काम करता रहा, पहले बाइक रेंटल से शुरुआत करी। ओके ग्रेट। तो बाइक अभी रेंटल के हिमालयन बाद शैडो क्या, हिमालयन शैडो अभी क्या क्या सर्विसेज देता है। अभी तो मतलब आप हिमाचल का तो टोटल ऑल ओवर हिमाचल पूरा रख लो, नॉर्थ इंडिया पूरा कवर है। पूरा आप नॉर्थ इंडिया इसमें का। रख लो, कैंपिंग रख लो, मतलब सारे पैकेजेस, हनीमून पैकेजेस वगैरह, लेजर पर्पज से जितने भी होते हैं, सब कुछ। ठीक, तो हम वन बाय वन करते हैं। जैसे कि हिमालयन शैडो, मैंने, मेरे को जितना पता है कि बाइक रेंटल से शुरू हुआ, आपने आपने भी बताया कि बाइक रेंटल से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले बाइक रेंटल पे ही बात करते हैं। तो बाइक रेंटल जो रहता है, दैट इज फॉर ऑल हिमाचल और शिमला, शिमला ओनली।
नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले जानी है आपने बाइक। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी ले जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी आप बाइक ले जा सकते हो, बाइक स्कूटी Very वगैरह good. सब। तो मिनिमम सिक्योरिटीज कुछ रखते हैं उसमें, कैसे कितने क्या, मतलब कितनी तो नहीं पूछूंगा मैं, मिनिमम सिक्योरिटीज उसमें रहती है? हाँ, अगर लॉन्ग मतलब काफी दिनों के लिए जा रही है तब तो हम सिक्योरिटी ठीक है। उसके बेस पे रखती है, मतलब या तो एक तो बंदे का ओरिजिनल आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड वगैरह हम अपने पास रखेंगे, और 5 से 6 हज़ार रुपए हम सिक्योरिटी के उससे अपने पास रखते हैं। अगर पर डे के हिसाब से अगर 1-2 दिन के लिए गए तो हम सिर्फ उसका आईडी कार्ड ही अपने पास रखेंगे कस्टमर का, जो जैसे पैन कार्ड वगैरह है। जब वो वापसी आएगा ओके। तो वो उसको रिटर्न कर देंगे, बाकी कुछ नहीं सिक्योरिटी फिर। ठीक है, तो लाइसेंस बाकी भी वेरीफाई करते हैं कि लाइसेंस मैंडेटरी हो? हम हम बाइक उसको ही रेंट पे देते हैं जिसके पास लाइसेंस है। सबसे पहले ओके, नहीं लाइसेंस। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। वही है, मेरे उससे पास भी है। नहीं है। जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। तो एडवेंचर टूरिज्म पे आते हैं अगर हम, तो क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज हिमालयन शैडो प्रोवाइड करवाता है, क्या हम किस किस लोग तरह? है जैसे स्टार्टअप बाइक टूर हो गए, एडवेंचर जैसे भी विंटर में मैंने स्पीति एक्सपीडिशन रखा हुआ था, और ओके। फिर अपना ट्रैकिंग वगैरह कराते हैं, और पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ, और रिवर राफ्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें एडवेंचर में जितना भी एडवेंचर्स में है वो सब कुछ करवाते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक होटल्स यूज करता है हिमालयन शैडो की, जो उनकी प्रायोरिटी पे रहते हैं कुछ? क्योंकि हाँ, 2-3 होटल मेरे शिमला में है, 2-3 होटल, और मनाली में है। ओके ग्रेट। तो जी, अभी जी। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज देखी मैंने मनाली को लेके, कि लगभग 90% लोगों ने लीज छोड़ दिया होटल्स का, वो कितनी सच है न्यूज की? नहीं, आप इसके बारे में मेरे ऐसी को खुद कब? भी उतना पता नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, बट लीज है कि बाकी पता करूंगा मैं, फिर अगर कंफर्म होगा तो मैं बता दूंगा। इस बारे में मेरे को खुद पता नहीं कि मनाली में ये हुआ है। नहीं, क्योंकि ये भी है ना कि बहुत सारे रूमर्स भी फैलते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी रूमर्स फैले। तो नहीं, ये यू बिल्कुल आर सही बात है, हिमाचल इसके बारे बेस्ड, में तो खुद भी आप ये मैं चीज पता कंफर्म करूंगा। कर पाएंगे अच्छे से? हाँ, मेरा एक दोस्त है, कुलीग है, उसका भी अपना बिजनेस है, वो मनाली से है, मैं उससे इस बारे में पक्का कंफर्म करूंगा। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सबको कोई किसी भी तरह का रूमर्स ना हो ना कि कुछ भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी, वही है। कंट्री के एक तो हाई कोरोना वायरस के वजह से बंदे बहुत अफवाहें, लोग ऐसे फालतू की जो फैला रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम वही चाहते हैं कि हम लोग ये जो सेशंस रखते हैं, ये इसी वजह से रीजन भी है कि हम बहुत सारी चीजें क्लियर आउट भी करते रहे। जैसे कल मेरा डॉक्टर रेणु मालरा जी के साथ था, तो वह थी कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो चीजें क्लियर आउट होती रहती है। तो सेम ईयर अभी रिसेंटली न्यूज, 90% इज अ बिग डील, कि अगर मनाली से 90% होटलियर छोड़ देंगे होटल, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचेगा फिर तो वहां पे। हाँ, वो तो है, फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, पर ये है कि वहाँ के जो लोकल है ना, मैक्सिमम लोकल ने भी काफी हैंडल किया हुआ है अपने उसमें ना काम। ठीक। अच्छा, हाँ जी, हाँ हमारे जी। बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं हमें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं जो, वो लोग हाँ भी जी। हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ है उनके लिए बताने के लिए, कि क्योंकि देखो वो सब डोमेस्टिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, डोमेस्टिक करने में, और यंग एज है, तो एडवेंचर वर्ल्ड उनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जी। तो कुछ गाइडेंस उनके लिए कि मतलब अगर उन्हें अपना स्टार्टअप करना है या उन्हें जॉब करनी है इस लाइन में, सो कैसे? जॉब तो सर, जॉब का तो मेरे को खुद नहीं, क्योंकि मैं तो अपना काम ही इसमें शुरू 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 ही अपने से किया। मेरे पास सर स्टार्टअप कुछ नहीं था, बस मैंने ऐसे ही मतलब 1-2 कंपनियां थी, जानने वाले थे ना, उनको बोला अगर आपको बाइक चाहिए, बाइक मेरे पास है, तो मैंने उस नाम से फिर ऐसे से फिर पेज बनाया, जिन जिन को क्लाइंट को देता रहा, फिर उनके रेफरेंस लेता रहा, फिर अपने से मतलब आराम आराम से बढ़ाता रहा। फिर मैं जहां जहां खुद ट्रेवलिंग करता था ना, तो वहां होटल्स में लिंक जी, रखने, मेरे मतलब लिंक मेरे ऑल ओवर इंडिया मतलब बहुत अच्छे है, साउथ इंडिया, गोवा, मतलब पूरा कवर करा है मैंने ऐसे डोमेस्टिक लेवल में। तो दैट्स उसमें सुपर, से दैट्स सुपर। लिंक बनाता गया जिनसे भी मिलता था। ओके, तो ये सबसे अच्छी चीज है, आई थिंक। हाँ, तो यही सबसे अच्छी चीज टूरिज्म की है, कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सको मतलब लोगों के साथ, और जो अपने इंडस्ट्री के है। अच्छा, एक रजत ठाकुर जी पूछ रहे हैं, टेल टेल देम अबाउट द बेसिक गाइडलाइंस, हाउ गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री। तो हाउ गेट रिकॉग्नाइज्ड में अगर मैं बात करूं रजत जी, तो लगभग मुझे 8 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। और अगर आप डोमेस्टिक करते हो तो आपके ऊपर बहुत
बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, आपकी टूरिज्म ऑफ इंडिया, टूरिज्म ऑफ योर लोकल स्टेट, ठीक है, तो ये अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन वहां से मिलता है तो वो बहुत बेनिफिट देता है आपको। और इवन इनबाउंड टूरिज्म में मैंडेटरी है ये कि आपके पास रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं और बहुत सारे ऑनलाइन पैनल्स हैं। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको डीएम में बता दूंगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से किस तरह से कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए मैं डीएम कीजिएगा, मैं डीएम में आपको सारा बता दूंगा। जी तो सर, ये जो रजत हिमालयन, ठाकुर है, जी, ये रजत ठाकुर ये मेरा क्लासमेट है, एमबीए ट्रेवल एंड टूरिज्म में साथ में है, और मतलब ओके बहुत ग्रेट, बारे में। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। तो नहीं, ये चीज जी बड़ी इंस्पायर करती है कि आपने एजुकेशन के साथ साथ डायरेक्ट बिजनेस ही शुरू किया। कल हम यही बात कर रहे थे कि दिस इज द ओनली सेक्टर के जहां आप ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। कि अगर आपको अपना शुरू करना है तो आप खुद का भी शुरू कर सकते हैं। और बहुत, अगर आपका, क्योंकि हम खुद से बात करते हैं, लाइवली होते हैं क्लाइंट के साथ, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए होते, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए रहते। आपको सिर्फ क्या रहता है कि हाँ, आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए खुद की। तो आप, ये कोई भी तो एक्स्ट्रा है। स्किल्स कुछ भी नहीं चाहिए आपको सेलिंग के लिए। आपको खुद की प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, क्लाइंट के साथ कांटेक्ट बनना चाहिए, रिलेशन बनाना आना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलता है, इवन लाइफ टाइम क्लाइंट मिलता है समटाइम। जी सर, मेरा खुद का यही है, मतलब मैं जितने भी मेरे अभी तक मैक्सिमम मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं, मैं उनको मैक्सिमम टाइम पर्सनली जाके खुद हैंडल करता हूँ, खुद मिलके बातचीत करता हूँ, खुद ही उनको जब पिकअप करना है तो उनको खुद ही आता हूँ मैं, खुद लेके होटल तक, मतलब उनको पूरा वो गाइड करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को फोन करे, रात को हो दिन को, एनी टाइम। और वो नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट मेरे से मतलब कहीं नहीं जाता, मेरे पास ही आता है, वो रेफरेंस भी मेरे लिए ही देता है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात रेफरेंस आपके लिए बनते हैं कि वो लोग आपको रेफर, खुद ही रेफर करते हैं और एक चेन बनता है क्लाइंट का। और रेफर कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपको किसी को रेफर करके कोई क्लाइंट आपके पास आया है तो वो कन्वर्जन बहुत जल्दी होगा। बिजनेस ऐसे इनबाउंड टूर ऑपरेटर। तो रजत फिर से पूछ रहे हैं कि सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस एज अ इनबाउंड टूर ऑपरेटर। रजत जी, इनबाउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनबाउंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट मांगता है। इफ यू आर स्टार्टिंग एन इनबाउंड कंपनी, तो उसके लिए आपको, अगर आप डोमेस्टिक शुरू कर रहे हैं, अगर आप आउटबाउंड शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बट अगर आपको इनबाउंड शुरू करना है तो डेफिनेटली यू नीड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको एससीओ करना पड़ेगा, आपको पीआईपी करना पड़ेगा, पीआईपी पे पर क्लिक रहेगा आपका, पीपीसी ऑन करना पड़ेगा। तो आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट्स होंगी और वेबसाइट पर बहुत सारे पैकेजेस होंगे। तो आपको कंट्रीज में अपना पीपीसी ऑन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चाहिए रहेगा, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ इनबाउंड शुरू किया जा सकता है। और अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड रहेगा इनबाउंड, क्योंकि जब तक आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से चलेगा। तो सुरेंद्र जी, आप ये बताएं, शिमला में माहौल कैसा है, कितना सुंदर और हो गया है? शिमला में लॉकडाउन से तो बहुत अच्छा वो जो इसका इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहली बात तो है, शिमला जो डेस्टिनेशन थी, ये डेस्टिनेशन बिल्कुल डिक्लाइन होने पे आ गई थी बिल्कुल। यहाँ इसके बाद ये डेस्टिनेशन अब रिवाइव हो रही है, काफी हद तक पॉल्यूशन कम हो गया है, बहुत चीजें टेम्परेचर में, मतलब इस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था, बट अभी उतना नहीं है। यहाँ पे अभी भी हम लोगों को रजाई कंबल लेके ही सोना पड़ता है इस टाइम, नहीं तो उस टाइम तो मर जाते थे यहाँ गर्मी से। अब वैसे पहले जैसे बोलते हैं हम, मेरे नानी वगैरह बोल रहे थे कि बोलो पहले ऐसा होता था, अब इस टाइम तो इस टाइम इतना टफ हो जाता था रहना कि बोलो ठंड होती थी, बट अब दोबारा वैसे ही मौसम आ गया जैसे पहले था। बहुत फर्क पड़ा है दोबारा इन्वायरमेंट में, तो बहुत बहुत ही अच्छा। शुभम, शुभम कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये शुभम टाइप कीजिए, आपका क्वेश्चन हम आंसर करेंगे बीच में। अच्छा, तो हिमालयन शेडो पे वापस आते हैं हम लोग कि हिमालयन शेडो एडवेंचर टूरिज्म देता है। तो आपका खुद का कितना, कैसा एक्सपीरियंस रहा है एडवेंचर टूरिज्म को लेके, कि कितना एनर्जेटिक कितना रहता है, वाइब्स कैसी आती हैं अगर खुद एक टूर पे जाते हैं तो? सर बताओ, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है, मतलब जब जाते हैं तो मजा आता है। वहां पे जब हम मेमोरीज क्रिएट करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। कुछ एक चीजें ऐसी होती है सर, एडवेंचर इतना वो करा देते हैं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, मैं किन्नौर छितकुल गया था,
छितकुल है जो किन्नौर, लास्ट बॉर्डर ऑफ, लास्ट गांव है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, उससे आगे चाइना शुरू हो जाता है। तो वहां गया था मैं, तो उस टाइम वो एक्सपीरियंस मेरे को इतना रहा कि मैं ज्यादा तैयारियों के साथ नहीं गया था। ओके। बाइक लेके गया था, ज्यादा तैयारियों के साथ नहीं गए थे। तो हम गए, पहले गए और बाइक से कुछ तो एक हमारे पहले सामान गिर गया, वो ढंग से अच्छा। बांधा नहीं था, वो सबसे बड़ा वो हुआ। फिर भी हमने चलो कर दिया, टेंट टूंट लगा दिए, रुक के। फिर वापसी में आते हुए हम पंप, हमारा सबसे नेसेसरी चीज थी, पंप भूल गए थे, पंप नहीं ले गए, टायर पंचर हो गया। और उस दिन संडे, और वो जो छितकुल से जितनी भी रास्ते की जो शॉप्स है, वो संडे को सब बंद होती है, ओए। मार्केट बंद थी। तो 60 किलोमीटर सर मैं मतलब पंचर पे लाया हूँ, 60 किलोमीटर पंचर पे लाया। वो लक, बाय चांस लक अच्छी थी, एक तो मैं आराम से चला, और वो मैंने सोचा जैसे मेरा पंचर के पास पहुंचा, बोलो ट्यूब है, बोलो ट्यूब लगा दो, टायर खत्म है। तो जब उन्होंने बोला एक बार चेक करते, वो किस्मत अच्छी थी सर उसमें, फिर वो पंचर नहीं लगा था, वो सिर्फ एक छोटा सा पंचर था, वो बन गया 20 रुपए में। पर वो एक्सपीरियंस सर मैं लाइफ में नहीं भूलूंगा। फिर उस चीज से याद आता, जब भी कहीं जाओ पूरी तैयारियों के साथ जाओ। दैट्स ट्रू एडवेंचर एक्चुअली। ये बहुत ही तगड़ा एडवेंचर था सर, ओके, अगर तो सब जाते तो ये एक नहीं मिलना क्वेश्चन था। शुभम का है। हम्म, एक क्वेश्चन शुभम का है कि सर, जैसे आप कहते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन लोग इंटरेस्टिंग होंगे घूमने में, तो अगर तब भी ज्यादा कॉस्ट निकलेगी तो लोग बहुत कम अफोर्ड कर पाएंगे, उसमें क्या कॉस्ट लो आएगी या हाई आएगी? तो शुभम, कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, हमने रिया के साथ भी बात की थी कॉस्टिंग को लेके, तो रिया ने बहुत अच्छा बताया था कि नो डाउट होटल अपनी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज करेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगना शुरू कर सकते हैं, नॉट श्योर। चेक इन फॉर्मेलिटीज चेंज होंगी, होटल चेक इन फॉर्मेलिटीज जो भी रहेंगी वो बदली जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग रही बात कोस्टिंग की, तो कोस्टिंग भी डिफरेंशिएट करेगी। जैसे कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, सिडान गाड़ी में नॉर्मली 4 लोग इजीली चले जाते थे, ठीक है, ड्राइवर के साथ 4+1 हो जाते थे। बट अभी अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो 2+1 रहा अगर, तो कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो नो डाउट वो क्लाइंट की जेब से ही जाएगी। ट्रेवल एजेंट अपने पास से कुछ नहीं पे कर सकता, होटल अपने पास से कुछ नहीं पे कर सकता, ट्रांसपोर्टर अपने पास से कुछ नहीं पे कर सकता, और कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली अभी लोगों के पास पैसा भी है, और आईफोन जितना मर्जी महंगा हो जाए लोग खरीदते हैं जिन्होंने खरीदना है। तो सेम वही रहेगा कि जिसको घूमना है उसको फिर वो, क्योंकि वो कॉस्ट ना सिर्फ आप महंगा नहीं दोगे ना, वो कोई भी देगा तो सब महंगे देंगे। कॉस्ट लो का सीन तब आएगा जब कि किसी और के पास वो सस्ता आ रहा है और आपके पास ही सिर्फ महंगा आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट कंपैरिजन सिर्फ वहां पे रहता है। अदरवाइज जब सबके पास सेम रेट रहेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा कि हाँ किसी के पास अच्छी डील्स हैं, किसी के पास वो थोड़े से आपको कम रेट पे प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो एक कॉस्ट पे इफेक्ट डालेगा। अदरवाइज महंगा सबके लिए होगा, सब महंगा ही सेल करेंगे, और नो डाउट वो कॉस्ट इतना ज्यादा रोल प्ले करेगी नहीं कि लोग अवॉइड करेंगे ट्रैवल करना। लोग वेट कर रहे हैं सीरियसली लॉकडाउन खुलने का, तो वो होगा। ये सर और एक लाइफ क्वेश्चन, इन, लाइफ इन जी जी जी, मनाली का है। बिल्कुल बिल्कुल। इनबाउंड में इनबाउंड मनाली के लिए कितने में लोग पूछते हैं? इनबाउंड में मनाली के लिए ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं देखता हूँ दीपांशु अगर अभी चैट में है तो वो मैसेज करके बताए कि मनाली के लिए इनबाउंड कितना आता है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से इनबाउंड कर रहा है और पूरा इंडिया करता है, बहुत अच्छे से करता है। और इनबाउंड पूछते हैं मनाली, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं मनाली इनबाउंड। इनबाउंड का सबसे बड़ा सेक्टर जो रहता है ऑफ बीट डेस्टिनेशन रहता है इंडिया की, और राजस्थान रहता है। राजस्थान को और ऑफ बीट डेस्टिनेशन को सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं इनबाउंड सेक्टर में। तो अपना ऑफ बीट पे नॉलेज बढ़ाओ जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो, अगर आपको इनबाउंड में इंटरेस्ट है। तो हम वापस हम हिमालयन शैडो के पास आते हैं फिर से। तो हिमालयन शैडो को कितना टाइम हो गया काम करते हुए इंडस्ट्री में? सर मेरे को 2 ढाई साल हो गया इस इंडस्ट्री में खुद काम करते हुए। ओके, ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों से मिलना, नए नए लोग, नए नए लोगों से बातें, अलग अलग जगह के लोग, सबसे बड़ी बात?
सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैंने ज्यादा टूर तो कॉलेज के ग्रुप्स के ही कराए हैं, क्योंकि मैं उनके साथ लिंक, कॉलेज में खुद पढ़ा ना, पास आउट हुआ, तो मेरे टीचर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो लिंक थे वो, उनके थ्रू ही मेरे को टूर आते थे, तो मैं वो उनके टूर कराए, मैक्सिमम टूर उनके साथ जाता था। नेक्स्ट लास्ट ईयर से मैंने मतलब दूसरे बाहर के भी उठाना शुरू किए। ओके, ग्रेट। तो मतलब ये एक छोटा सा हिंट है, जिसको भी अगर डोमेस्टिक टूरिज्म में, एडवेंचर टूरिज्म में आना है तो अपने कॉलेज लिंक बना के रखे, जी ज्यादा से सर। ज्यादा कॉलेज के साथ अपने लिंक बनाए, और जी अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा के रखे, ताकि उन्हें ग्रुप के ग्रुप मिले। मतलब एफआईटी करना और ग्रुप करना इज सो डिफरेंट। यस सर, और इसमें अगर बहुत फायदा है, एक साथ ही बल्क में आता है और इजी रहता है, कॉलेज के ग्रुप हैंडल करना भी इजी, ऐसा कोई ये नहीं, क्योंकि हेलो। जी जी जी, वो कुछ नेटवर्क इशू था शायद। यस सर, आप तो ना वो दिख भी नहीं रहे थे स्क्रीन पे। और बाकी जो आप सर अच्छा। क्वेश्चन पूछ रहे थे मनाली के लिए, जो पूछ रहे थे ना आप, ये जो लाइफ इन मनाली के है हमारे जितेंद्र ठाकुर जी, इनको मतलब मनाली के बारे में मैक्सिमम नॉलेज होगी, इनको इसके बारे में पूरा पता होगा। अगर ये ऑनलाइन हो तो आप उनसे पूछ सकते हो अभी। बिल्कुल। रजत पूछ रहे हैं सर, आई थिंक हम ट्रैवल ब्लॉगर्स की हेल्प से मार्केटिंग कर सकते हैं। रजत, ट्रैवल ब्लॉगर्स भी, अगर ट्रैवल ब्लॉगर्स है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स के लिए काम कर रहे हैं। कि ट्रैवलिंग में नो डाउट वो अच्छा सेक्टर है, और वो लोग भी कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो वो लोग आपको नो डाउट प्रमोट करेंगे, ठीक है। बट हम लोगों का रेशियो आपको पता ही है, कन्वर्जन रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कि हाँ, हम लोग 5 to 10% कन्वर्जन में रहते हैं नॉर्मली। अगर आपके पास 100 लोग क्वेरी कर रहे हैं तो 5 से 10 ही मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं। इवन 5 भी होते हैं, 10 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ट्रैवल ब्लॉगर आपको उतना बड़ा फ्लो नहीं दे पाएंगे क्वेरीज का, जितना आपको चाहिए रहेगा। तो उसके लिए आपको वापस ऑनलाइन पे ही जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे अपने ऐड चलाने पड़ेंगे। तो वो बेटर ऑप्शन वही है कि आपके पास थोड़े फंड्स हो इनबाउंड के लिए, उससे शुरू करें। मीनवाइल डोमेस्टिक से शुरू करें, बाद में उसे इनबाउंड के साथ साथ बढ़ाते रहे थोड़ा थोड़ा। और सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, लोगों को डेली पोस्ट डालें। मैं जो फॉलो करता हूँ, मतलब मैंने जो सीखा है कि आप इंस्टाग्राम पे डेली 3 पोस्ट डालिए, अपने डेस्टिनेशन से रिलेटेड और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। डेली 3 पोस्ट डालिए, डेली, बिना किसी उसके रुके, बिना रुके कभी। तो नो डाउट 1 साल की मेहनत आपका रंग लेके आएगी, और आपको यस सर, आपके ऑर्गेनिक। जी जी जी, मेरा जो कुछ खुद कह का रहे हैं। है सर, मैं मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू ही काम चला है सब। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड हैं, उनके 28-30 हजार फॉलोअर्स हैं। उन्हें डेली क्वेरीज आती हैं, डेली 1-2 क्वेरी आती है हर पोस्ट में उनकी। तो वो हो जाएगा। और जितेंद्र जी, हम यहाँ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं एज अ डीएमसी एसोसिएशन। एज अ डीएमसी, देखो, आपको अगर काम करना है तो आपको बहुत सारा भागना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है, और बहुत ज्यादा है। इवन हिमाचल को लेके तो बहुत ज्यादा है। तो एज अ डीएमसी आपको स्टेट कवर करने पड़ेंगे, सभी ट्रैवल एजेंट तक अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। बहुत सारा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे डीएमसी के लिए। तो क्योंकि टोटली बी2बी मॉड्यूल है, और बी2बी मॉड्यूल नो डाउट बहुत अच्छा मॉड्यूल है कि आपको क्लाइंट्स नहीं चेज करने होते हैं, आपको सिर्फ अपने ट्रैवल एजेंट चेज करने होते हैं। और अगर आपके पास अच्छे ट्रैवल एजेंट्स हैं, 12, 20, 15 जो भी हैं, वो आपको साल भर का अच्छा बिजनेस देंगे। तो वो आपको 15-20 जो ट्रैवल एजेंट है वो ढूंढने होंगे, जो आपको अच्छा बिजनेस दे। तो डीएमसी शुरू करना बहुत अच्छा सजेशन है, आप कर सकते हैं, बढ़िया है। तो शिमला में, शिमला के आसपास ऑफ बीट क्या क्या है सुरेंद्र जी, जो ऑफ बीट रेगुलर में लोग वहाँ नहीं पे ट्रैवल करते? शोबरा, क्रैक नैनो है, क्रैक नैनो पार्क है, बहुत मतलब वहाँ अब यहाँ पे नई नई काफी डेस्टिनेशन मतलब बन गई है, काफी अच्छी अच्छी जगह है। फिर कुफरी वगैरह ओके। है, कुफरी तो वगैरह सबको पता है, वहाँ पे फन वर्ल्ड वगैरह बहुत चीजें हैं वहाँ पे, जो एडवेंचर के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज है वहाँ पे काफी ज्यादा है, बहुत है। हंटेड हाउस वगैरह है, बहुत चीजें हैं। अगर किसी को ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो इधर एक शाली पीक है, शिमला के साथ ही, मशोबरा के साथ है, बहुत अच्छा ट्रैकिंग के लिए है सर। वहां पे रहने रुकने का भी मतलब काफी अरेंज है, अच्छा अरेंज है।
बाकी आप वहां पे ऐसा कुछ नहीं, आप अपना टेंट ले जाके ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो खुद भी, वहां पे कैंपिंग वगैरह करो। ओके। तो रजत पूछ रहे हैं हिमाचल में इवेंट्स का स्कोप है या नहीं, लाइक ईडीएम फेस्टिवल। तो रजत, हिमाचल के बारे में तो बेटर आपको सुरेंद्र जी बता पाएंगे कि क्या स्कोप है वहाँ पे इवेंट्स का। एक बार ये बताएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम लोग कर सकते हैं या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सुरेंद्र जी बताएं। सर यहाँ पे अगर इवेंट्स करवाने हैं, मेरे हिसाब से छोटे इवेंट तो यहाँ इजीली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट वगैरह हो जाता है। बट सर यहाँ मेन प्रॉब्लम रहती है ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक इशू ज्यादा, सबसे ज्यादा हिमाचल में ट्रैफिक इशू रहता है। जो भी जितने भी बड़े बड़े मतलब जो इवेंट होते हैं, वो एक उसके लिए सबसे जरूरी तो है कि एक तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होना, मतलब ट्रैफिक का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जगह होनी चाहिए उस हिसाब से। यहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है सर मैक्सिमम ना, तो पहाड़ी इलाकों में सर बहुत टफ चला जाता है। मतलब एक तो पहले सबसे पहली बात है कि जगह मिलना, जो जगह मिलेगी तो उसके बाद ही सब कुछ होता है। अगर जगह जगह मिल गई तो फिर वहां प्रॉब्लम्स बहुत होगी। क्या नाम बोलते हैं, फिर बंदे यहाँ जो जितने भी मैक्सिमम रहते हैं, तो जो पब्लिक है वो कई मतलब शोर शराबा नहीं मानते, ऐसी जगह मिल जाती है फिर वो कंप्लेंट कर देते हैं, बहुत इश्यूज आ सकते हैं मेरे हिसाब से। जो मेरा मानना है, छोटा इवेंट तो इजिली हो सकता है, पर सब बड़े इवेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अभी लास्ट टाइम यहाँ इन्वेस्टर मीट हुई है, तो धर्मशाला में हम भी उधर ही थे ना, तो उस टाइम क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही है, तो वहां पे फिर ये थी कि यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद कर दी, बहुत प्रॉब्लम्स मतलब लोगों को फेस जो इवेंट की वजह से हुई। इवेंट तो अच्छा गया, इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में बहुत अच्छी गई, बट वो था कि यूनिवर्सिटी बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, ट्रैफिक पे बड़ा ट्रैफिक काफी रुका हुआ था उधर, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी आने जाने में, मतलब बहुत टफ हो गया था। ओके। हाँ, मैंने अच्छी देखी है। कुल्लू की अगर बात करें तो दशहरे के टाइम पे वो एक वीक के लिए पूरा स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ट्रैफिक को पार्टीशन दिया जाता है, मूव किया जाता है दूसरी साइड से। डलहौजी और इसकी धर्मशाला की मैं बात करूँ तो रोड बहुत कंजेस्टेड है वहां पे। सीजन के टाइम पे आपको लगभग बहुत बाहर ही आपकी गाड़ी छोड़नी पड़ती है, बड़ी गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो। वो मैंने वहां पे भी देखा है कि हाँ, धर्मशाला में और सब जगह पे। यस सर, वही है सर। बाकी जो इवेंट के लिए जो मैं वो करूंगा, मतलब सुजेस्ट प्लेस, तो वो धर्मशाला वगैरह बहुत अच्छा। अगर वहां इवेंट, छोटा इवेंट उस साइड ही हो सकता है, क्योंकि उधर उतनी स्पेस भी है, वहां हो सकता है, और थोड़ा ट्रैफिक का भी हो जाता है। बाकी जो तो सर मनाली रह गया, अपना शिमला वगैरह रह गया सर, यहाँ तो हम कोई किसी भी इवेंट के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम है ट्रैफिक सिस्टम सर। ट्रैफिक ही इतना ज्यादा पड़ता है, नॉर्मल टाइम में ट्रैफिक इतना हो जाता है सर। आप अगर बस से पहले आप पैदल पहुंच जाओगे, अगर आपने कहीं जाना है, अपनी पर्सनल गाड़ी ले जानी है। यहाँ पे सीजन टाइम में तो सर ऐसा है, शिमला की बात कर रहा हूँ सर मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। अगर आप रात को कोई सोया नहीं है, 2 घंटे आप बस में आराम से सो सकते हो, वो भी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा नॉर्मल सीजन टाइम में सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीजन टाइम में ऐसा रहता है। अच्छा, तो बहुत रिया बहुत पूछ रहे हैं कि कोविड-19 का होटल पे क्या इफेक्ट्स है, होटल क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, आपकी कुछ बातचीत हुई होटलियर्स के साथ कि कोविड-19 के बाद वो कुछ क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लाने का प्लान है उनका, या कब तक वो। ऐसे मेरी बातचीत तो नहीं अभी कोई हुई नहीं ना होटलियर से, पर एक अपनी हमारी कैंप साइड है, तो हम लोगों ने मतलब बात करी थी आपस में ना, जो कैंप साइड के मेरे पार्टनर हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी, शुभम जी से। तो उन्होंने बोला था कि अब कुछ जो इसके बाद अगर जो चेंज हो गए, तो जैसे आप भी ने भी बोला, या तो बंदे की फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे हम साथ में, मतलब जो थोड़ा गवर्नमेंट जो रूल्स रखेगी, मतलब एक मतलब जो भी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन है उसको पहले पूरा फॉलो करेंगे, मतलब चेक इन के टाइम उनका जी। प्रॉपर फिट है वो क्या है, मतलब उस बारे में ही। हम्म। तो रिया को मैं भी बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ होटेलियर्स से बात की है, तो दे सेड कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है कि हम ओपन कब हो रहे हैं, हम खुल कब रहे हैं। ठीक है। तो अभी उनका भी एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है कि क्या क्या पॉलिसीज आने वाली है, क्या क्या वो लाने वाले हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है हम लोग आपको इस पे पूरा अपडेट देंगे, अपनी किसी ना किसी वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलती है। माउंटेनियर निशांत अग्रवाल, सर मेरी भी कैंपिंग है कसोल में, ट्रैकिंग करवाते हैं हम पार्वती वैली। दैट्स ग्रेट। माउंटेनियर निशांत है, फॉलो करें इन्हें भी। और ट्रैकिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं कुछ भी कसोल साइड में तो इनसे कांटेक्ट करें। और अदरवाइज सुरेंद्र जी हैं हिमालयन शैडो से,
आप इनसे भी बात कीजिए, इनके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये आपको कनेक्टेड भी रख लेंगे, माउंटेनियर निशांत के साथ भी कनेक्ट रखेंगे आपको। तो ये ट्रैकिंग के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं या एडवेंचर टूरिज्म में कुछ भी, अगर आप पालम में वो देख रहे हैं, पैराग्लाइडिंग देख रहे हैं, या अगर आपको पूरे इंडिया के लिए हिमाचल से बाइक चाहिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुरेंद्र तागता जी को। इनका पेज है Himalayan_shadows। तो ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ से ही पूरी कांटेक्ट रहते हैं इनके। और इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी पोस्ट वहां पे रहती हैं, आपको व्यूज मिलते हैं काफी सारे। सीनिक सीनिक पिक्चर्स इनकी वहां पे रहती हैं, डली रहती हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म मेरा बहुत फेवरेट रहा है काफी टाइम से। मैं कर कुछ नहीं पाया, कुछ खास नहीं, ट्रैकिंग के अलावा कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रैवल बहुत सारा ट्रैवल किया, लगभग 20-22 सिटीज ट्रैवल की है इंडिया की, इससे ज्यादा होगी होंगी। तो एडवेंचर में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया ट्रैकिंग के अलावा, लेकिन मन बहुत है पैराग्लाइडिंग करने का, रिवर राफ्टिंग करने का, माउंटेनिंग करने का, कि हाँ माउंटेनिंग करके आए, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह हो जाए, तो ये सब चीजें करने का मन तो है। तो सेफ कितना है ये, कि आपको क्या लगता है कि क्या सेफ्टी मेजरमेंट रहते हैं इनके, कि सेफ कितना है ये सब कुछ करना? सर सेफ तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है, किस्मत का कभी पता नहीं कब धोखा दे दे। सेफ तो हम वो अपने तो घर है, में भी नहीं है। नहीं इसलिए होगा मेरा वो। मानना सर ये है कि मतलब आप जिंदगी में हो तो जियो और एंजॉय करो। रिस्क भी लो, रिस्क कितना लो, मतलब जहां लगे कि लेना है। मेरे हिसाब से मतलब जब दिल बोले तो कर लो, जब बोल रहे है तो उस चीज को, मन को मत मारो। सेफ्टी से सिर्फ मेरा इतना था सुरेंद्र जी, कि जैसे कि हम जा रहे हैं करने, तो हाँ हमने जी सर, मतलब उससे ये तो जो रूल और रेगुलेशन है सर वो चीज तो करनी पड़ेगी। जैसे हम रिवर राफ्टिंग वगैरह में जाते हैं, उसमें मतलब जो सर वो पहनने पड़ते हैं, नाम बोला मैं सर उनका, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ जैकेट। जैकेट्स, जो लाइफ जैकेट्स जो डालते हैं वो डालना है। जैसे मतलब जो जो मेन जो बेसिक चीजें है वो सर कब सेफ्टी के लिए तो मतलब जब मतलब जिस टाइप का एडवेंचर है, आपको उस टाइप में जो जो चीजें सेफ्टी के लिए चाहिए वो चीजें तो सब मिलती है सर। वो चीजें तो बिल्कुल। कंपल्सरी। उसके बगैर मैं ये भी बोलूंगा कभी आप करो भी मत। कई होता है ना, नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं जब रिवर राफ्टिंग में होता मैं ऐसा चल जाऊंगा, वो चीज मत अपनाओ। उसकी वजह से अगर कई बार हो गया धोखे में, आप तो जाओगे जाओगे, बेचारे जो कंपनी वाले हैं जिनके थ्रू आप गए हो उनको भी साथ में मतलब परेशान करोगे, उनके अपनी फैमिली वालों को बहुत प्रॉब्लम। इसलिए मतलब सेफ्टी तो पूरी सर अपने पहले रखनी चाहिए। बिल्कुल, लाइफ जैकेट के को लेके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता नहीं था कि लाइफ जैकेट, एक छोटी सी जैकेट इतना बड़ा रोल प्ले कर लेती है। देखने में वो बिल्कुल छोटी सी जैकेट लगती है, कि एक जैकेट है आपने डाली हुई है सिंपल। बट यस सर। मैं गोवा में था, दूध सागर वाटरफॉल सबने देखा और सुना होगा, चेन्नई एक्सप्रेस में। तो यस सर। उसमें जहां वो गिरता है, तो वहां पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो मुझे यस सर। स्विमिंग आती है, बट उसके बावजूद भी डिसाइड कि नहीं, आपको लाइफ जैकेट डालनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे मैं अकेला था स्विमिंग करने वाला, कोई और नहीं कर रहा था। ग्रुप थे वहां पे काफी सारे, बट कोई स्विमिंग नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरा इतना सारा वेट है, अप्रोक्स 80 kg के आसपास में उस टाइम पे था, तो कि या क्या ये संभाल लेगी 80 किलो, कि एक छोटी सी जैकेट है। वो फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा था, तो मैं डाल के स्विमिंग तो कर रहा था, वो तो हो रही थी। उसके बाद मैंने स्विमिंग बंद कर दी, मैं आराम से रिलैक्स था बिल्कुल पानी में। आप बिल्कुल ऊपर रहते हो, तो बहुत 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 इफेक्ट डालती है लाइफ जैकेट, आपको बहुत सेफ रखती है। गोवा में ही मैंने अंडर सी किया था, तो उसके लिए भी वहां पे भी बहुत बहुत सेफ था वो। आपको फील ही नहीं होता कि आप नीचे डूबने का कोई चांस ही नहीं होता, मतलब नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं होता, वो आपको ऊपर रखती रखती है। यस तो सर, गोवा में लाइफ मैंने जैकेट। भी बनाना राइड नहीं थे गोवा में सर। जी 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 जी, बिल्कुल। सर वो किया था, बनाना राइट। उसमें भी लाइफ, तो उसमें भी सर हम जो वो बीच में जाते हैं वो पलटा देते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं वो पानी में। तो सर उसमें ऊपर ही ऊपर थे कुछ टाइम तक, तो नॉर्मल थे। जब थोड़ा टाइम लिया उन्होंने आने में, फिर थोड़ा होता है अंदर से डर तो लगा था, बट ये कि आएंगे वो ले जाएंगे। तो रजत जी बता रहे हैं कि बीयर बिलिंग के कुछ एक्सीडेंट्स हैं, हुए होंगे। हम अपडेट नहीं है रजत जी, या फिर एम्बुलेंस का वो बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं होती साइड पे। तो देखो, अगर अब मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा, इसके लिए ना हमें भी जागरूक रहना होगा। अगर हमें लगता है कि ये सेफ्टी मेजरमेंट वहां नहीं है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्टली कंप्लेंट कीजिए। डिजिटल टाइम है, डिजिटल जमाना है, वीडियो ले, ऑडियो ले, कैसे भी ले, पिक्चर्स ले, और उसे ऑनलाइन साइट्स पे प्रमोट डाल दे कि देखिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो डेफिनेटली वहां पे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होगा।
क्योंकि अगर हम ना सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं कर सकते किसी चीज को लेके, तो हमें एफर्ट खुद करने होंगे एज अ टूरिज्म पर्सन, तो हमें करने ही होंगे। ठीक है, कि हम टूरिज्म फील्ड से हैं तो हमें खुद करने होंगे ये एफर्ट्स। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो पिक्चर लो, वीडियो लो, पहले बात करो सिंपली कि कोई रीजन हो सकता है शायद आज ना हो, या हमेशा ही नहीं होती वहां पे, तो तब डिफरेंट है कि हाँ तब आप उसके लिए रेज करो, वॉइस रेज करो, तो वो डेफिनेटली एफर्ट करेगी। अदरवाइज बियर बिलिंग का जितना मैं जानता हूँ शायद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साइट है वो पैराग्लाइडिंग के लिए। बट सर वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं होती है प्रोवाइड, मतलब ऐसे वहाँ फ्लाई फ्लाई होगा बट वहाँ पे होगी नहीं एम्बुलेंस। ओके, वहां एम्बुलेंस नहीं रहती, तो उसका कोई जी रीजन है वहां एम्बुलेंस ना रहने का, या फिर वो मतलब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन नहीं दी हुई कि एम्बुलेंस मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं, वहाँ मैंडेटरी है ही नहीं है ना, दी रखी नहीं है सर। अगर वहाँ होती है तो बहुत बेटर है। मतलब जब वर्ल्ड कप भी हुआ था तो उस टाइम में वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था उस हिसाब से। ओके। ना जगह को मतलब इजिली उसको खाली करवाया हुआ था, ना बात कुछ नहीं। बस ऐसे ही था कि वर्ल्ड कप है, वहां पे हो रहा है, ऊपर भीड़ से उड़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बस वो है भीड़ पे थोड़ा ऊपर कर दिया। बाकी ऐसे होता है ना, जानवरों जानवरों को अलग अलग किया हो, मतलब किसी को मतलब उसके जो सराउंडिंग एरिया उसके आने ना दो किसी को भी नहीं, वो कुछ नहीं था। उस वे में उसको ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था। ओके, तो वो अगर देखा जाए तो फिर वो कमी हम लोगों की है कि क्योंकि ऑर्गेनाइजर हम लोग ही होते हैं। यस सर। तो बेसिकली वो मेजरमेंट्स हमें पूरे करने चाहिए, वो मेजरमेंट सारे हमारे ऊपर होने चाहिए कि हम उन्हें पूरा करें। कि जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है, एम्बुलेंस अरेंज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक एम्बुलेंस रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वहां पे, कि आपको प्लेस करवानी होती है। और अगर अभी यहाँ पे छोटे छोटे शहरों में पटाखों के स्टॉल लगते हैं दिवाली पे, दो दो फायर ब्रिगेड अरेंज होती है। ठीक है, तो थोड़े से पैसों में वो आ जाती है। तो अगर जब इतना बड़ा आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एक छोटी सी एम्बुलेंस ऑर्गेनाइज करना आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा कोई टास्क है या बहुत बड़ा कोई एफर्ट है, कि आपको बहुत सारे एफर्ट चाहिए। प्राइवेट एम्बुलेंस बहुत सारी रहती है। हाँ, अगर लोगों का माइंड सेट ये है कि हम अपनी गाड़ी से ले जाएंगे तो दैट इज डिफरेंट, बट वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, उसको हम नहीं सपोर्ट करते बिल्कुल भी। जी सर। तो एम्बुलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा आप कैसे, सुरेंद्र जी, इसके अलावा दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं? या सबसे ज्यादा देखो, अगर टूरिज्म निकलता है तो दिल्ली से के थ्रू निकलता है, अगर जी देखा सर। जाए तो कहीं सबसे ज्यादा टूरिज्म दिल्ली के थ्रू निकलता है, तो कैसे दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं? सर मेरा मैक्सिमम ज्यादा जितना भी मेरे अभी तक जो कॉन्टेक्ट्स रहे हैं मेरे डायरेक्ट ही क्लाइंट से रहते हैं। ट्रैवल एजेंट के थ्रू में मतलब बहुत कम काम हुआ है। मतलब ओके, डायरेक्ट क्लाइंट यानी के साथ ही, मतलब क्लाइंट पेज बिल- के थ्रू उनके पास आते हैं, फिर उनका कॉल में ईमेल के थ्रू ही हमारी फिर बातचीत होती है, मतलब B2C इंस्टाग्राम पेज मॉडल। पे। जी सर। ठीक है, इसके क्लाइंट में अलावा मतलब काफी मिले, ऐसा बताएं। नहीं है, काफी दिल्ली से है मेरा, बट डायरेक्ट ही क्लाइंट के थ्रू ही है। डायरेक्ट ही है। तो अच्छा, इसके अलावा नए स्टार्टअप जो करना चाहते हैं उनको क्या आइडिया देना चाहेंगे आपके? कैसे वो अपने लिए क्लाइंटेल बना सकते हैं, कैसे उनको क्लाइंट मिल सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से आइडियाज? सर सबसे पहली बात तो मेरे मेरे अपना वो है, जिस हिसाब से मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करा है। आप जहां भी जाते हो वहां पे अपना मतलब कांटेक्ट बनाओ। जिस होटल में ठहर रहे हो होटल वाले से लिंक रखो, होटल को बोलो कि मेरा अगर स्टार्टअप भी नहीं हुआ है ना, बोलो मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ, आप मेरे को अपना कांटेक्ट वगैरह दे दो, आप मेरे को रेट वगैरह अच्छे देना। मतलब ऐसे जहां जाओ मतलब उस हिसाब से। और बाकी अपने जो इस फील्ड के जितने भी लोग हैं उनके साथ मतलब कॉन्टेस्ट मतलब उनके साथ मतलब कांटेक्ट में रहो बस। मतलब जैसे ठीक है। अगर जो बंदा जैसे पढ़ रहा है, टीचर्स इनके साथ सबके साथ मतलब ठीक उसमें जब कांटेक्ट में रहेगा तो सब कुछ मिलता है। गाइडलाइन सर हर आदमी से बहुत चीजें सीखने को मिलती है, खासकर तो अपने टीचर्स वगैरह जो इन फील्ड में मतलब जो पढ़ा रहे हैं या जो इस फील्ड में काम करा है उनसे सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं भी लोग हैं, मैं उन लोगों को मतलब कभी ऐसे मतलब रखता नहीं हूँ। मतलब जो भी मिलता है फील्ड का उनसे कुछ ना कुछ जानकारी लेनी है, आप ये कैसे कर रहे हो, आपका कब से है, मतलब पूछता रहता हूँ सर। बाकी मेरे को खुद उतनी नॉलेज है नहीं सर, बट मैं मतलब जितना भी है जितना सीखा है सर, मतलब पढ़ाई से मतलब उतना पढ़ने में शौक नहीं है ज्यादा, बट मैंने ऐसे जितना बोल चाल के जितना सीखा है अपने टीचर्स और जो भी मेरे से बड़े काफी जो सीनियर है, जैसे एटली सीनियर सर आपको 8-9 साल हो गई, ऐसी बहुत चीजें मतलब अभी पता लगी, तो उस बेस पे सर बस। नहीं, सुरेंद्र जी, आपने बीच में एक बहुत अच्छी बात कही कि बोल चाल के जितना मैंने सीखा है, तो ये वैसे सच्चाई है इस इंडस्ट्री की कि आप सबसे ज्यादा यहाँ पे बोल चाल के सीखते हैं, सबसे ज्यादा आप बात करके सीखते हैं।
जितनी ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा आप शार्प होते रहेंगे, उतने ज्यादा आपके लिंक बनते रहेंगे, उतने ज्यादा आपके क्लाइंट बनते रहेंगे, उतना ज्यादा आप फेमस होते रहेंगे, आप अपने क्राइटेरिया में, अपने इंडस्ट्री में लोग आपको पहचानते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोलचाल। भी आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली सिंगल वे एक्चुअली, कि आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। शाई नेचर है वो आपका पर्सनल लाइफ है, उसे अलग करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज क्लाइंट से बात करनी है तो वो करनी ही पड़ेगी तभी, और रेगुलर बातचीत करनी पड़ेगी। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडस्ट्री ऐसी है, किसी भी प्रोडक्ट को बेच लो आप, वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जिसमें सबसे ज्यादा बात होती है क्लाइंट से, वो आपका यही प्रोडक्ट है, वो आपका टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर है। इसमें आप क्लाइंट से सबसे ज्यादा बात करते हो। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपके पास कॉल आया कि मुझे शिमला का पैकेज चाहिए, आपने भेजा, उसने पैसे भेज दिए, खत्म। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। यस सर, ये आपकी तो है। बहुत सारी बात होगी, डेफिनेटली होगी क्लाइंट से। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस इंडस्ट्री का, कि आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में देखे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में है। आई वॉज इन एसओटीसी, तो मैंने वहां पे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत बड़ा टारगेट अचीव करते हैं। उनकी नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है डेस्टिनेशन को लेके, लेकिन उनके कम्युनिकेशन, उनकी बात करने का तरीका, उनकी क्यूरियोसिटी पैदा करना सामने वाले के मन में, वो बहुत अच्छी है। बस वो बातें करते हैं लोगों से। बहुत सारे लोग मेरे पास लाइव एग्जांपल है ये, कि वो लोग ना रेगुलर क्लाइंट से फोन पे बात करते, चाहे पैकेज हो ना हो। उन्होंने यस सर, शेड्यूल वही फिक्स किया हुआ है, 1.5-2 महीने में क्लाइंट को फोन करना करना है, हाल चाल पूछने के लिए करना ही करना है। तो ये बेस्ट वे है अगर आपको ग्रो करना है इस सेक्टर में। जी सर। बाकी तो सर थोड़ा काफी नॉलेज, जब से मैंने मतलब ये एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म ज्वाइन किया, वहां भी टीचरों से मतलब काफी सपोर्ट मिला और काफी चीजें सर, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वहां पे भी, वो लोग खुद पहले इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उनको भी इस बारे में मतलब काफी नॉलेज है, काफी चीजें उनसे सीखने को मिली है। वो हम लोगों को एक ही बात बोलते हैं, अगर जितना तुम लोग बोलोगे उतना तुम्हारा ये इंडस्ट्री चुप रहने वालों के नहीं है। जितना आप बातचीत करोगे लोगों के साथ, जितना मतलब कन्वर्सेशन रखोगे, मतलब हर चीज में क्लाइंट के साथ जितना कांटेक्ट में रहोगे, उतना ज्यादा फायदा है। क्योंकि बिल्कुल क्लाइंटल आपसे खुश हो गया, अगर एक बार आपने क्लाइंटल को खुश कर दिया, उसके बाद वो क्लाइंटल आपके पास से तो जाएगा नहीं, वो आगे 10 बंदों को भी आपका ही रेफरेंस देगा। और ये चीज सर मेरे साथ हुई है। मेरे पास से जितने भी मतलब क्लाइंटल थे, जो लास्ट ग्रुप मैंने डॉक्टरों का किया था, मतलब जो काफी बड़ा ग्रुप था, 30-35 लड़कियां थी उनकी, तो वो जब भी कुछ भी कोई आता है धर्मशाला के लिए, अगर कोई आता है तो मेरे को ही सुजेस्ट करते हैं, धर्मशाला शिमला मनाली अगर कैंपिंग कुंपिंग भी करनी हो, मेरे लिए ही कॉल करते कि हमारे वो आ रहे, आपने उनको हैंडल कर देना। ग्रेट ग्रेट। तो रजत पूछ रहे हैं सर आपकी कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं? बिल्कुल रजत, अभी तो कोविड-19 की वजह से चीजें रुकी हुई है, तो वी आर प्लानिंग कि हम ऑनलाइन इंटर्नशिप दे सके। कल सेशन था। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो ट्रेवल जूजू मेरा चैनल है, वहां पे कल की पूरी वीडियो है, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेनू मालरा, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। तो उनके साथ कल का सेशन था मेरा, तो वो पूरा वीडियो वहां पे है, ट्रेवल जूजू के यूट्यूब पेज पे है। तो वहां से आप देखो, उसमें हमने सारे इंटर्नशिप को लेके भी बातचीत की है कि कैसे इंटर्नशिप की जा सकती है, ऑनलाइन कंपनीज कैसे, ऑनलाइन अप्रोच आ रहा है कि अब कंपनीज अप्रोच कर रही है कि हम ऑनलाइन इंटर्नशिप दे दें आपको, कि 45 डेज की जो भी रहेगी, सर्टिफिकेट भी रहेगा उसमें, और इवन आफ्टर लॉकडाउन वो जॉब की चांसेस भी होंगे आपके पास, कि जॉब भी वो लोग आपको ऑफर करें। तो इस तरह की चीजें हैं कुछ, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। और अदरवाइज मुझे डीएम कर लीजिएगा इंटर्नशिप के लिए, तो मैं आपको सुजेस्ट कर दूंगा, कंपनी सुजेस्ट कर दूंगा। और हमसे पॉसिबल होगा तो हम लोग ऑनलाइन मॉड्यूल पे काम करेंगे पहले थोड़ा सा, कि ऑफलाइन इंटर्नशिप थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि अभी ऑफिस स्टाफिंग कम रखनी पड़ेगी, सब कुछ ज्यादा लोग रख नहीं सकते आसपास, तो वो सब कुछ कम ही रखना पड़ेगा। तो वो सब कुछ रहेगा। तो सुरेंद्र जी, कोविड-19 के बाद आपको क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद कैसे इंडस्ट्री बूम करने वाली है, कि किस तरह से, आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज है कि कैसे क्लाइंटल वापस आएगा, कितने टाइम बाद आएगा? सर कोविड-19 के बाद तो क्लाइंटल के मन में, लोगों के मन में एक चीज सबसे बड़ी है कि डर तो रहेगा ओके। कि कहीं इन्फेक्शन ना हो। जब भी क्लाइंटल जाएगा तो वो मतलब अपने पूरे उसके साथ, और जब भी कहीं भी वो होटल वगैरह में भी जाएगा, वो होटल के बारे में भी पहले पूरा पता करेगा कि वहां का, और जिस डेस्टिनेशन के बारे में मतलब मैक्सिमम जो लगता है कि पूरा रिसर्च के बाद ही जाएगा कि वहां जाना सेफ है कि नहीं है, वहां कोविड-19 के क्या हाल है। अगर तो वैक्सीन वगैरह निकल जाता है तब तो चलो सर थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। अगर वैक्सीन नहीं निकला
मतलब अगर ऐसे ही रहा, मतलब लॉकडाउन के बाद अगर जैसे खोल देता है थोड़ी गवर्नमेंट ना, इकोनॉमी के लिए चलो थोड़ा बहुत टूरिज्म से, क्योंकि टूरिज्म से बहुत इकोनॉमी जनरेट होती है, तो इसलिए अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर कहीं खोल दिया थोड़ा बहुत आने जाने के लिए, फिर भी लोगों को मन में एक चीज है कि सर डर रहेगा, जब तक जो इसका वैक्सीन वगैरह नहीं बनता है, कुछ चीज का इलाज नहीं है, लोगों के मन में डर रहेगा। उसी उस जैसे पहले ट्रेवलिंग होती थी उस हिसाब से मतलब डोमेस्टिक में भी नहीं हो पाएगी, मतलब लोग कम आएंगे। लोग कम आएंगे। बिल्कुल, हमारी कल भी ऐसी बातचीत हुई, परसों भी यही बातचीत हुई, रिया के साथ भी यही बातचीत हुई कि कोविड-19 को लेके बड़ा था कि कितने टाइम बाद टूरिज्म खुलेगा। कल मेरे एक दोस्त के साथ मेरी काफी देर फोन पे बात हुई, इज ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल, तो उससे बातचीत हुई। उसने बताया कि हाँ, अभी इफेक्ट तो डेफिनेटली है और लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस भी है, बट हमें लगता है कि लॉकडाउन खुलने के कुछ ही टाइम बाद आपको क्लाइंट वापस आना शुरू हो जाएगा। फ्लो थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, जैसे वो कम क्योंकि रहेगा बट क्लाइंटल तो आएगा, क्योंकि लोग, कई लोग ऐसे हैं सर जो मतलब जिनको घर में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो ढाई ढाई दो दो ढाई ढाई महीने से घर में है। सर मैं अपना एग्जांपल दूं, सर मैं लाइफ में मतलब कम से कम 12-13 साल से घर से बाहर रह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम 2.5 महीना मेरे को घर में हो गया है रहते रहते, फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं इतना रहा हूँ 2.5 महीने अपने गाँव में। वो है कि ओके। कोविड-19 की वजह से ही बस। हम्म। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है कि हाँ, हमारे डेस्टिनेशंस रिवाइव हुई हैं, तो नो बहुत डाउट। हिमाचल में तो मैक्सिमम सर, शिमला तो सर बिल्कुल खत्म था। शिमला में अब इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह था वो नॉर्मल हो गया, जैसे पहले होता, सब कुछ सब बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे तो। तो मतलब शिमला आना बहुत बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। तो जैसे जैसे पता भी है कि शिमला ग्रीन जोन में है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोग ट्रैवल शुरू कर सकते हैं, शिमला मनाली के लिए शुरू कर सकते हैं। जैसे शिमला डलहौजी, मनाली मैक्लोडगंज, धर्मशाला, ये सब डेस्टिनेशन। जी जी। जी धर्मशाला, डलहौजी, मैक्लोडगंज, ये डेस्टिनेशंस हैं आपके पास। ठीक है, वो ऑरेंज में है अभी, चंबा भी ऑरेंज जोन में है। अब शायद केसेस आए, क्या पता सर रेड जोन में भी हो जाए, अभी उसका बारे में मेरे को खुद भी कंफर्म नहीं है, पर भी मैं न्यूज वगैरह देखी नहीं ना, देखूंगा तो मैं फिर ऐसे बता दूंगा क्या है। बाकी जो शिमला है, कुल्लू है, ये अभी अब ग्रीन जोन में ही है। ओके। तो लॉकडाउन के बाद आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, और कोई बहुत बड़ा नहीं है। डोमेस्टिक जो लोग काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बूम है ये। एक मतलब एक फ्रेश स्टार्ट और उसके साथ बूम के साथ मिलेगा, तो नो डाउट बेफिक्र होकर रहिए। थोड़ा सा 1-2 महीने का है और 1-2 महीने की परेशानी हो रहा है, बट आफ्टर 2 मंथ हम लोग बहुत श्योर है कि जैसे लाइफ वापस ट्रैक पे धीरे धीरे आ रही है, तो आफ्टर 2 मंथ ये पूरी तरह से ट्रैक पे आ जाएगी और लोग घूमना भी शुरू करेंगे, नो डाउट घूमना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर ऑफिस से छुट्टियां अगर अभी मिली है, तो वो नो पेड लीव है लोगों की, तो पेड लीव उनके पास बची हुई है वो ऑफिस खुलने के बाद लेंगे और वो डेफिनेटली जाएंगे। और यस सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास तो नो डाउट इनकम आ ही रही है, सैलरी आ ही रही है, तो वो दे विल ट्रैवल, डेफिनेटली दे विल ट्रैवल। यस सर। तो इस चीज को लेके कोई घबराहट नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो सब चलेगा, अभी वापिस आएंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस टाइम को सरवाइव कर गए, तो आप आगे बहुत बड़े बूम के साथ रहोगे। अगर आप अभी बैकआउट कर गए कि नहीं हम चलते हैं यार, कुछ हो नहीं रहा है, हम कोई सेकंड सेकंड ऑप्शन ढूंढते हैं, सेकंड सेक्टर ढूंढते हैं, तो नो डाउट उस सेकंड सेक्टर को भी तो आप जीरो से शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि हेलो। आप जीरो पे ही हो अभी, माइनस में नहीं हो ना, जीरो पे हो, दोबारा शुरू हो जाएगा। तो उसी उसी पॉजिटिव माइंडसेट को लेके हम लोग ये लाइव सेशन कर रहे हैं और सबके व्यूज ले रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या रहेगा आफ्टर कोविड-19। जी सर, जैसे तो जो तो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है उन लोगों के लिए तो अभी ये तो कोरोना वायरस तो बहुत फायदा है, क्योंकि सर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां सर डूब भी सकती है, यहाँ से उठेगी तो छोटी कंपनियां ही, क्योंकि उनके पास ना कोई एम्प्लॉय है ना बात है। कई जैसे हम लोग है सर, कोई एम्प्लॉय नहीं, हम खुद काम कर रहे हैं। हमारा हमारा तो अपना फायदा है ना, क्योंकि हम तो किसी को कुछ नहीं देना है। अब आजकल कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। वो कंपनी ऐसी है सर जहाँ 300-400 एम्प्लॉय रखे हैं, उनको उन्होंने आगे पे भी करा, भी कुछ ना कुछ तो दे रहे होगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दे रहे होगे। तो वो तो उन कंपनी को तो बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो अभी फायदा है, क्योंकि ये तो सबको जो नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो सब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक नई मतलब एक तरह से एक नया सेक्टर ही जनरेट हुआ है ये, कि हाँ आप अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ आओ। कल रेणु मालरा जी ने भी कहा था कि नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो लोग आएंगे, वो लोग डेफिनेटली ऊपर जाएंगे और वो लोग बहुत आगे तक जाएंगे। और देखो, स्ट्रगल हर चीज में लगता है, एक रात की बात कभी नहीं होती, तो वो स्ट्रगल फेस समझ के ही काम करो। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको हर महीने इनकम देगी देगी,
ऐसा कभी नहीं होता कि आपको इनकम ना आए। अगर 1 महीने नहीं भी आती तो अगले महीने 2 महीने के नाम के एक साथ दे देंगे, या लास्ट जी मंथ सर। आपको 2 महीने की दे दी तो अगले महीने नहीं आएंगे। तो ये इंडस्ट्री चलती रहती है, ये अप एंड डाउन इसमें रहते रहते हैं। तो और कुछ सुरेंद्र जी आप शेयर करना चाहेंगे, और कुछ अपने व्यूज या कोई ऐसी बात जो आपके मन में हो जो सबको बताना चाहें? बस सर आपके साथ मतलब अब बातचीत करके काफी अच्छी बातें सीखने को मिली सर। बहुत अच्छा, आप सीनियर हो इंडस्ट्री में, आपसे मतलब बहुत चीजों का पता लगा, मतलब अच्छा लगा सर। ऐसी कन्वर्सेशन मैं तो ये चाहूंगा कि अभी एक बीच में दोबारा टाइम मिले, दोबारा हम ऐसी साथ में लाइव आए तो और भी और नई नई चीजों के साथ। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हम लाइव आएंगे। एक बार लॉकडाउन खुले तो हम अलग अलग जगह से लाइव आएंगे। ये पीछे घर यस की सर। दीवार नहीं होगी। पीछे यस कोई सर, बाहर खुले में होगा, अच्छे से होगा सर। सीनिक व्यू होगा कोई पीछे, अच्छा कहीं अच्छी लोकेशन पे हम दोनों होंगे, आप अलग लोकेशन पे मैं अलग लोकेशन पे, एक साथ दो जी सर। लोकेशन लोगों को घुमाएंगे। तो जी लॉकडाउन सर। खुले उसके बाद हम दोबारा से एक बार मिलेंगे, नई चीजों पे काम करेंगे, नई चीजों पे बात करेंगे, वो सारा हम लोग दोबारा से करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और ये सेशन भी यूट्यूब पे शाम तक आ जाएगा, जी इवनिंग तक जी। यूट्यूब पे आ जाएगा। ट्रैवल जूजू के नाम से मेरा ट्रैवल चैनल है, जो रिसेंटली ही शुरू किया है। तो उस पे एक वीडियो ऑलरेडी है, दूसरी वीडियो ये आ जाएगी। और लाइव सेशन मेरा चलता रहेगा। कल मेरा लाइव सेशन रहेगा बेस्ट वेस्टर्न होटल्स के साथ। तो कल का जो लाइव सेशन रहेगा मे बी इवनिंग में रहे, आप लोग शाम को 6 बजे के आसपास रहेगा। मैं अभी एक बार अपडेट दे दूंगा, सारा आपको सबको अपडेट मिल जाएगा। जी तो सर। बहुत अच्छा, और ये रेगुलर आता रहेगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, तब तक तो रेगुलर है, डेली है। लॉकडाउन खुलने के बाद मे बी 1 दिन या 2 दिन का गैप होना शुरू हो जाए, क्योंकि सब लोग एकदम से काम पे जाएंगे तो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जी, वो तो लॉकडाउन तक क्या है तो कि डेली एकदम आता कैंसिल रहेगा। हो जाएगा। और हम हमारे पेजेस को फॉलो करो, क्योंकि शेयर करो, ताकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है हमारा, तो हम लोग डेफिनेटली इंडस्ट्री के बहुत बड़े टॉप लीडर्स के साथ भी बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री में जो टॉप लीडर्स बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स हैं, या जो बड़ी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, आईटा आईटो, इनके जो मेंबर्स हैं, या इनके जो मेन लीडर्स हैं, जो इनके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हम लोग इन्हें भी अप्रोच कर रहे हैं। इनके साथ भी हमारे लाइव सेशन होंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या क्या और चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली हमें पता लगा था कि अगर आप एक ट्रैवल कंपनी और गवर्नमेंट से बेनिफिट चाहते हैं, तो अपने आप को उद्योग आधार में रजिस्टर कीजिए। 15 मिनट का प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेसिकली, ये बिल्कुल फ्री है। अदरवाइज कुछ साइट्स हैं जो आपसे 1400 1500 या 2000 लेंगी, मुझे याद है मैंने खुद 1500 दिए थे। तो कुछ साइट्स हैं जो आपसे चार्जेस लेंगी, लेकिन ऑफिशियल साइट पे ये बिल्कुल फ्री है। और ऑफिशियल साइट के लिए आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको डीएम में बता दूंगा कि कौन सी साइट है ऑफिशियल जिसपे से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अपनी कंपनी को आधार उद्योग आधार में जरूर रजिस्टर कराएं। 15 मिनट का प्रोसेस है आपके लिए, बस आपकी कंपनी का भी आधार कार्ड बन जाएगा बेसिकली। और बहुत काम आता है वो, बहुत सारी अपने आपकी एक तरह से आइडेंटिटी हो जाती है वो आपकी कंपनी की। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, काइंड ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो उसमें भी रजिस्टर करें अपने आप को। तो इस तरह की न्यूज जो है हमें ये उन लोगों से ही मिलती है, और हम लोग आगे शेयर कर देते हैं। तो वो लोग भी लाइव सेशन में आएंगे, तो लाइव को ज्वाइन कीजिए, लोगों को बताइए, पेजेस को फॉलो कीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और सभी चैनल, दूसरा हमारा हिमालयन शेडो का पेज है, इसको लाइक कीजिए। इस पे कोई भी पैकेजेस आते हैं आपको अपडेट रहेगा कि कौन कौन से पैकेजेस आ रहे हैं, कब क्या ट्रैवल की क्या ऑफर्स आ रहे हैं, क्या डील्स आ रही है। बाइक बाइक ट्रिप में भी, जैसा मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सुरेंद्र जी का मतलब ये वाला एटीट्यूड है घूमने वाला, तो डेफिनेटली अपने बाइक टूर्स ऑर्गेनाइज कराएं और आपको बाइक टूर्स पे लेके जाएं। तो डेफिनेटली टच में रहिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि क्या क्या इंडस्ट्री में नया आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियली है ये। ट्रैवल एजेंट्स जो है हमारे साथ, उनके लिए भी है, उनको भी कुछ ना कुछ पता लगेगा नया, और हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा इजी है, क्योंकि उन्हें जेन्युइन ट्रैवल कंपनीज मिलेंगी। ऑनलाइन बहुत सारे टाइम पे फेक ट्रैवल कंपनीज भी होती है, फेक लोग भी होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन आप उन्हें पैसा दे देते हैं। समटाइम ऐसा होता है, और सर्विसेज में दिक्कत आती है। तो ये बेस्ट वे है, आप पेजेस पे जाएं, लोगों के पेजेस देखें उनका, क्योंकि किसी भी पेज को बना के उसे अपडेट करने में सालों लगते हैं, और फेक सर कंपनियां बहुत सालों की मेहनत लगती है, मेहनत। पेज पेज के 1000 फॉलोअर बनाने में भी सर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल भी फेक कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-3 साल लगा के एक पेज बनाए तो और उसे उस पे काम करना शुरू करें। वो रातों रात वाली कंपनी होती है।
तो यहाँ पे जो जो पेजेस पे आपको कंपनीज मिलेंगी तो मेक श्योर कि वो अच्छी कंपनीज ही मिलती हैं। तो अच्छा लगा मुझे भी सुरेंद्र जी के साथ, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया सेशन था ये, और बहुत सारी नॉलेज हमें मिली यहाँ पे। तो यही कहूंगा मैं सुरेंद्र जी, कीप इन टच, और डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे भी पक्का जल्दी। है। मेरे मैं को तो प्लान खुद अभी करता हूँ। आपने जो ये आधार वाली बात करी, मेरे को खुद इस बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने खुद करवाना है, मैं उसके बारे में आपसे मतलब कॉल करके पूछ लूंगा मैं पूरा, उसके बारे में क्या क्या प्रोसीजर बिल्कुल है, बिल्कुल कैसा है, मेरे को पूरा उसके बारे में बिल्कुल गाइड करना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनली वही था, मैं आऊंगा शिमला भी, लॉकडाउन खुले तो जी हमारा तो सर, आओ आप नजदीक भी है शिमला शिमला। धर्मशाला कभी भी सर कॉल करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली शिमला आके आपसे मिलूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक वेरी यू मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने क्वेश्चन किए। और भी कोई क्वेश्चन हो हमें डीएम कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, सुरेंद्र जी को डीएम कीजिए, और नॉलेज लीजिए उस बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ओके सुरेंद्र जी, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। ओके। So that was the fantastic session with Mr. Surendra Tekta, and he is the owner of Himalayan Shadow. And the best part is कि उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ कंपनी को रन कर रहे हैं, अपनी एमबीए के साथ साथ कंपनी को रन कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यही हम लोग बताना चाहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप अपना अर्निंग सोर्स अपनी स्टडी के साथ शुरू कर सकते हैं। सो फॉलो कीजिए, टूरिज्म में मैक्सिमम बढ़िए, मैक्सिमम आ जाइए। कि अगर लोगों को लगता है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो काम कम हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा। 135 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, और बाकी वर्ल्ड वाइड की जनसंख्या तो 1000 करोड़ क्रॉस होने वाली है। तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत लोग हैं घूमने वाले। ट्रैवल एजेंट बहुत लिमिटेड ही है, अगर बढ़ते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक भी बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली सबको काम मिलेगा, सबको सबको पैसा मिलेगा, एवरीवन, मतलब, और संतुष्टि मिलेगी, सबसे अच्छी बात। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। कीप ज्वाइनिंग अस, और मैं अगले सेशन के लिए आपको अपडेट दे दूंगा। फॉलो करें, जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ था वो मुझे फॉलो करें। traveljuju.in जो कि मेरा इंस्टा हैंडल है, traveljuju.in, और travel_juju हमारा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पेज है हमारा ट्रैवल जुजू के नाम से, और यूट्यूब चैनल है हमारा ट्रैवल जुजू के नाम से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, और मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू, बाय।